जब आपने किसी की अच्छी बात सुनी, कोई बढ़िया सी मोटिवेशनल वीडियो देखी, आपको लगा कि हाँ भाई, बंदे के बात में दम तो है, बिल्कुल सही कह रहा है ये, अच्छी बातें बताता है ये, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करता है ये। फिर अपने लिए ख्याल आता है कि समझ में तो आ गई बात, अच्छी भी लग रही है इसकी बात, लेकिन मैं अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। इस बात को खुद की कमजोरी समझने लगते हैं और फिर खुद से निराश हो जाते हैं। अपने आप से कहते हैं कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो सबकी बात समझ में आती है, बट मैं उनकी बातें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाता। मैं कहती हूँ कि जो भी बातें आपने सुनी, हर बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट क्यों करना, क्या जरूरत है इसकी। जो भी इंसान कोई भी बात करता है तो वह अपने स्टैंड पॉइंट से कहता है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जो भी वीडियो बनाता है, उस वीडियो के माध्यम से ज्ञान बताता है, तो वह कोई भी बात अपने स्टैंड पॉइंट से ही बताता है। जो भी कुछ उसने अपनी लाइफ से सीखा है, वह वही बातें करता है। आपकी लाइफ कुछ और है और उसकी कुछ और। दोनों की सोच, पर्सनालिटी, फैमिली सिचुएशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सब कुछ अलग होगा। तो हम किसी और की बात अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? और नहीं कर रहे हैं तो इसे खुद की कमजोरी क्यों मान रहे हैं? यहाँ पर अपने दिमाग को खोलिए और समझिए। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे आपके घर में खाने पीने की हर चीज पड़ी हुई है, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना होता है कि आप हर वक्त खाते ही रहते हो। जब आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तभी तो आप कुछ खाते पीते हो। भले ही आपकी माँ या आपकी वाइफ आपकी पसंद की हर चीज पहले से ही घर में भर के रख देती है, क्योंकि वह उनका काम है, उनका स्टैंड पॉइंट है। उनको पता है कि सब कुछ घर में होना चाहिए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं। लेकिन आप तो अपने अनुसार ही खाओगे पियोगे ना, जब आपको भूख प्यास लगेगी तब। अगर आपकी माँ या आपकी वाइफ भले ही दिन रात रटती रहे कि खा लो तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन आप तभी खाओगे जब आपको जरूरत होगी। आप अपनी माँ या अपनी वाइफ के बार बार कहने पर भी आप मना कर देते हो, तो क्या उस वक्त ऐसा सोचते हो कि मेरी माँ या वाइफ तो मेरे लिए ही लाती है सब कुछ, अच्छे अच्छे खाना बनाती है, लेकिन उनके कहने के बाद भी मैं दिन भर नहीं खाता। बल्कि आप या अपनी माँ या अपनी वाइफ को कह देते हो कि भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा या खा लूँगी, और यह उनको भी सेल्फ अंडरस्टैंड होता है कि उसको ज़रूरत होगी तो वह खा लेगा। इसे हम अपनी कमज़ोरी नहीं समझते, ना ही इस बात पर कभी खुद से नाराज़ होते हैं। भले ही वह बात अलग है कि आप किसी की कोई बात नहीं मानते हो, कभी समय पर खाना पीना नहीं खाते हो, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं रखते हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ लोग होते हैं ऐसे। ठीक उसी तरह से आप सुनो सबकी, अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातों को आने दो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को यानी कि अवचेतन मन को अच्छे अच्छे डेटा देकर रखो, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन होता है ना, एक तरह से स्टोरेज हाउस होता है, जहां से भी ज्ञान मिलता है ले लो। जब भी हम ज्ञान वाली बातें सुनते हैं और उस वक्त हमें उसका कोई काम नहीं होता है, तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यानी अवचेतन मन में स्टोर होता चला जाता है। फिर लाइफ में जब कभी
हमें उस ज्ञान की जरूरत होगी ना, तो हम उसे यूज कर सकते हैं। हम सभी लोग जाने अनजाने ऐसा ही करते हैं। आप याद करो, कई बार आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जब आपने कभी बचपन में या स्कूल में या किसी टीचर से या किसी दोस्त या रिश्तेदार से बहुत पहले सुनी हुई बात को इम्प्लीमेंट किया होगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि जब हम जो भी बात सुने उसको उसी वक्त अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और हर बात हम इम्प्लीमेंट कर भी नहीं सकते। जैसे किसी को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, उसे पूरी दुनिया घूमनी है, उसने अपनी एक डायरी बनाई है जिसमें उसने कहाँ कहाँ और कब घूमना है, एक ड्रीम चार्ट बनाया हुआ है जिसे वह व्यक्ति धीरे धीरे पूरा भी कर रहा है। वह अपनी फाइनेंशियल स्टेट को देखते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहा है और वह अपनी लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा खुश है। वह जगह जगह जाता है, नए नए लोगों से मिलता है, तो अपने आप में जिंदा महसूस करता है। उसे लगता है कि वह अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, उसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहा उसे पा लिया है। हमने ऐसा कोई वीडियो देखा या किसी के बारे में सुना, कोई आर्टिकल पढ़ा, तो क्या हम अब इस बात पर अपने आप को कोसें कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता? इसकी लाइफ कितनी मजेदार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और सोचकर अफसोस कर रहे हैं। ये कैसे सही है? अगर आपकी ट्रैवलिंग में सही में इंटरेस्ट होता और आपकी सिचुएशन फेवरेबल होती, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी होती, तो आप भी वैसा ही कर रहे होते। लेकिन आप अलग इंसान हो, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग है। आपकी हर सिचुएशन उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकती है और आप उसी अनुसार अपना काम भी कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हम उसकी बातें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं कि उसकी लाइफ को सराह सकते हैं, उसकी खुशी को देखकर खुश हो सकते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ भी लाइफ में होता है। लोग ड्रीम चार्ट बनाते हैं, जगह जगह ट्रैवल करते हैं, उनको अच्छा लगता है। हम भी कभी फ्यूचर में इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं जब कभी हमारा समय आएगा तब। इसलिए इस बात से परेशान होना छोड़ दें कि आप सब कुछ समझते हैं, फिर भी उन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। यह सोचना यूजलेस है। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। एक्सेप्ट करिए इस बात को, लाइफ आसान हो जाएगी।